वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या रिश्ता है उनका प्यारे हुसैन से, क्या रिश्ता है उनका प्यारे हसन से। रिश्ता उनका क्या पूछते हो, उनका रिश्ता ऐसा है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, अफसोस इसी बात का है कि कलमा पढ़ने वालों ने ये हरकतें की, जबकि ये रिश्ता प्यारे हुसैन का और नबी का कैसा है। आमिना के लाल फरमाते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जमीन और आसमान के मालिक फरमाते हैं, पूरी दुनिया पर राज करने वाले पैगंबर फरमाते हैं, सारी दुनिया का इक़्तिदार और सत्ता की डोर जिसके हाथों में दी गई वो प्यारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, हुसैन से मेरा रिश्ता ये है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रिश्ता ये है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनेक्शन कितना डीप कनेक्शन है, कितना गहरा रास्ता है कि हुसैन मुझसे, मेरा खून है हुसैन, मेरा लहू है हुसैन। हुसैन की माँ के बारे में फरमाया, इन्ना फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस जिगर के टुकड़े का जिगर का टुकड़ा हुसैन है। इरशाद फरमाया, फा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। कभी सोचते होगे कि ये बात तो समझ में आती है कि औलाद अपने बाप से होती है, बेटा अपने बाप से होता है, नवासा नाना से होता है, मगर ये समझ में नहीं आती कि नवासा नाना से होता है और नाना नवासे से होता है। यानी नवासा तो है नाना से, मगर नाना नवासे से है, बेटा बाप से है, ये तो है, मगर बाप बेटे से है, ये समझ में नहीं आता। तो एक सेकंड में समझ लोगे नबी क्या फरमाना चाह रहे हैं। रिश्ता देखे कितना गहरा रिश्ता है। हुसैन मुझसे है यानी मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का चैन है मेरा हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब ये है कि कौन सी खूबी है जो नबी में नहीं। बताओ मुझे, दुनिया की सारी खूबियों का जिक्र करो जनाब वाला, उन खूबियों को गिनो जनाब वाला, कौन सी खूबी है जो सरकार को अल्लाह ने दी नहीं है और खूबी का जामे बना के भेजा मेरे नबी को। हजरत मोहतरम हुजूर की जिंदगी पड़ी है जनाब वाला, मेरे नबी सर से पांव तक खूबियों के जामे, ऐसी खूबियां, वो महासिन, वो फजाइल, वो कमालात हैं। आमिना के लाल के अंदर के उन कमालात का अहाता मुझ जैसा बेइल्म तो नहीं कर सकता जनाब वाला, बड़े बड़े इल्म वाले भी नहीं कर सकते। खुदा की कसम, इल्म वालों ने तो यहाँ बस इतना कह के रुखसत हो गए, इल्म वाले के बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। जब कमालात का तज़किरा किया है, जब चर्चा किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत का, तो इल्म वाले इल्म के पहाड़ ये कह के रुखसत हो गए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूँ बाद खुदा। ये कहाँ जा रहा है लड़का, बैठिया, आसान समझ लिया। तवज्जो है आपकी। इल्म वाले जनाब वाला आला हजरत सरकार जैसी हस्तियां ये कह के चली गई कि बस मुझे तो बस इतना ही पता है कि बस यही कहूंगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने नबी को पैदा किया और नबी पूरी दुनिया के सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह। वो हर मजलिस में चर्चा का विषय रहे, वो चर्चित हस्ती रहे, वो आए थे तो चर्चा का विषय थे, वो जनाब वाला नहीं आए थे तो चर्चा का विषय थे, वो जनाब वाला आ गए। 1400 साल हो गए, आज पूरी दुनिया में छाए पड़े हैं मेरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम कौन सी खूबी है, मगर हाँ जब हम मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते हैं तो मुस्तफ़ा की जिंदगी में सब खूबियां हैं, मगर एक खूबी बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, बज़ाहिर एक खूबी दिखाई नहीं देती। और वो खूबी कौन सी है? मैदान में तलवार से शहीद हो जाना। और जबकि शहादत बहुत बड़ी डिग्री है, शहादत, शहादत अरे बड़ी डिग्री है, शहादत जली बहुत बड़ी डिग्री है। तलवार से शहीद हो जाना मैदान में इस्लाम का झंडा लहराते हुए,
इतनी बड़ी डिग्री है, जब तलवार लगी है मौला अली को, शेर खुदा को, मर्द खुदा को, जब जनाबे वाला हैदर कर्रार को, फातिह खैबर को जब तलवार लगी है, खून का गरम गरम फव्वारा उबला है, तो अली जैसी हस्ती ये कह गई कि फुज़तो तरबिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज मुझे कामयाबी मिल गई। बहुत बड़ी डिग्री है शहादत, आसान नहीं है, बहुत बड़े मर्तबे की हामिल होती है ये डिग्री, मगर बज़ाहिर ये हुजूर की जिंदगी में दिखाई नहीं देती, क्योंकि हुजूर जंगों में तो आए हैं, तशरीफ लाए हैं, कुफर का जनाब वाला मुकाबला किया है, सूरमाओं के सूरमा है जनाब वाला, बहादुरों के बहादुर कभी सरेंडर नहीं हुए। मेरे मुस्तफ़ा बदर के मैदान में देख लो, ओहद के मैदान में देख लो, हुनैन के मैदान में देख लो, ऑफेंस कभी किया नहीं मगर डिफेंस में कभी चूके नहीं। सुभान अल्लाह। और जोर से ऑफेंस नहीं करते मुस्तफा, मुस्तफा पहल नहीं करते, मुस्तफा किसी पर तलवार नहीं उठाते, लेकिन अगर कोई इस्लाम का झंडा और इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करता है तो मुस्तफा सबसे पहले मैदान में दिखाई देते हैं। आमिना का लाल ऑफेंस नहीं करता, और यही गुलामों को सिखाया कि ऑफेंस मत करो, ऑफेंस मत करो, आगे मत बढ़ो, मगर अगर कोई दीन की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करे तो उसका सामना करो, फिर बुज़दिली नहीं बहादुरी का मुकाबला करो। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत ने कोई भी जंग ऑफेंसिव नहीं लड़ी, हर जंग में डिफेंस किया है, मगर कहीं मेरे मुस्तफा किसी भी मैदान में देख लो, खुदा की इज्जत की कसम हजारों हजारों का मुकाबला करते हुए अकेले मुस्तफा नजर आते हैं, मगर किसी जंग में भी ऐसा नहीं हुआ कि एक तलवार लग गई और मुस्तफा ने शहादत का जाम पी लिया हो हजरत, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मुस्तफा जब इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो उसका मंजर अजीब है, उसका जनाब वाला नजारा बड़ा अजीब है, वो सैनारिया बड़ा अजीब है, वो जनाब मैदान में नहीं बल्कि जनाब वाला मुस्तफा जान रहमत को बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह ने ये पावर दिया था कि मेरे महबूब दुनिया की अकेली हस्ती है मेरे नबी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे महबूब चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो हमारे हुजूर हाजिर हो जाओ। ये दुनिया की पहली हस्ती है जनाब जी ने ये पावर है कि यहाँ रह लो या वहाँ रह लो, ये पावर मुझे नहीं है, ये पावर इन्हें नहीं, पावर तुम्हें नहीं, पावर किसी वहाबी को भी नहीं, सुन्नी को भी नहीं है, न शिया को है, ये पावर दुनिया में किसी को नहीं है कि यहाँ रह लो या वहाँ रह लो, बल्कि जनाबे वाला सबकी रस्सियां बनी हुई है। एक दिन आएगा चौराहे पे लिखी होगी, चौराहे पे गिर जाएगा, खेत में लिखी होगी, खेत में गिर जाएगा, राइस मिल में वहाबी जनाबे वाला राइस मिल में मरे पड़े और जनाबे वाला खेतों में गिर गए। जनाब वाला जो कहते हैं नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, अबे तेरी तरह पागल हो गया, कल का यतीम तुझे हो गया, तेरी तरह शान है, दुनिया की पहली हस्ती है आदम के लाल की जिन्हें अल्लाह ने ये पावर दिया है, चाहो तो यहाँ रह लो, चाहो तो वहां रह लो। जनाबे वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह के हुजूर रहना पसंद आ गया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। खुश रहे आबाद रहे। सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो और नारे भी तुम ही लगाओ, तो बात है। ये क्या बात है, तकरीर भी हम ही करें, नारे भी हम ही लगाएं? अच्छा मजमा, अच्छा सुनते हो। मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं कि मेरे हुसैन से हुजूर का रिश्ता क्या है। बात समझ रहे हैं? इतना गहरा रिश्ता आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। या रसूलल्लाह आप हुसैन से कैसे हैं? हुसैन तो आपसे हैं मगर आप कैसे हैं? तो जनाबे वाले ऐसे हैं कि जब जनाब वाला जब पर्दा फरमाने की बात आई, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पसंद कर लिया कि अल्लाह के हुजूर जाना है, तब अल्लाह ने मौत का फरिश्ता भेजा। अल्लाह ने हुजूर की तरफ मौत का फरिश्ता भेजा, मगर मौत का फरिश्ते से अल्लाह ने हुक्म दिया अंदर नहीं जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, दरवाजे के बाहर खड़े रहना, अंदर तुम नहीं जाओगे। अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। पूरी दुनिया का राजा है वो, सुल्तान है वो, महाराजा है वो, जमीन आसमान का हुकूमत दी है हमने, सत्ता का ताज सत्ता का ताज उसके सर पे रखा है, इख्तिदार की बागडोर उसके हाथों में दी है। सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं, बागे खलील का गुले देवा कहूं, तुझे अंदर नहीं जाना,
तवज्जो है। मौत का फरिश्ता पहली बार अंदर नहीं गया, वरना वो जहाँ चाहे वहां चले जाए। वो न नामवर से डरा, न कदावर से डरा, न मंत्री से डरा, न सूरमा से डरा, न चौधरी से डरा, न आधान प्रधान से डरा, न प्रधान से डरा। वो जनाब वाला किसी से डरा ही नहीं आज तक। वो तो जहाँ मिल गया वहीं पकड़ लिया, रोड पे मिल गया वहीं पकड़ लिया, रेलवे ट्रैक में मिल गया वहीं पकड़ लिया। और जनाब वाला ये वहाँ भी कहते नहीं हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। इसे तो जनाब वाला कहाँ कहाँ नहीं पकड़ा है, कहाँ नहीं पकड़ा, जहां लिखा है पकड़ लिया। मगर जब मुस्तफा की तरफ आया तो बहुत नूरानी हाथ बांध के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजे के बाहर नूरानी हाथ में बिल्कुल खामोश, ऑल ओवर साइलेंस, कहीं से कोई आवाज नहीं। अंदर हजरत जिब्राइल हैं, सलामी हो गई। सलामी जब हो गई तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये आपके दरवाजे पे एक फरिश्ता खड़ा है, अगर इजाजत मिले तो अंदर आ जाए। हुजूर को मालूम तो है कौन सा फरिश्ता है, मगर फिर भी सरकार पूछ रहे हैं। क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि जानकर भी कभी कभी लोग तुम ही पूछते हो कि भाई वो मौलाना कौन तकरीर, यानी अगर किसी को मेरी बात किसी को बतानी है या मेरी सच्चाई को किसी को जलाना है भाई, वो जो बोल रहे थे वो कहाँ के मौलाना थे, यानी पता तो तुम्हें भी ये कहाँ के थे हैं? मगर उसे बताना है कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो कौन सा फरिश्ता है? अर्ज किया आका ये वो फरिश्ता है, मलकुल लम यस्तादिन क़ब्ल वला यस्तादिन बाद, ये वो फरिश्ता है आका इससे पहले आज तक इसने किसी से इजाजत नहीं मांगी और आज के बाद भी ये किसी से इजाजत नहीं मांगेगा। सरकार ने फरमाया मौत का फरिश्ता। अर्ज किया जी आका। तो मुस्तफा फरमाते तुम बताओ मारायो का क्या राय है तुम्हारी? जिब्राइल बताओ बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो जिब्राइल सुभान अल्लाह कहते मालिक है बुलाऊं या ना बुलाऊं? तो मेरे नबी से जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मर्जी तो मालिक की है, मगर अल्लाह मुश्ताक है आपकी मुलाकात का। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इजाजत मिली, अंदर गया, इस तरह से रूह पाक को कब्ज किया, रूह पाक को कब्ज किया हुजूर की इजाजत से। फिर जनाब रिवायतों में आता फिर बाकायदा रूह पाक को कब्ज करके उस फरिश्ते ने दोबारा रूह को नबी के जिस्म में उतार भी दिया। आला हजरत जैसी हस्तियां बोली तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरत मोहतरम। मगर ऐसा हुआ कहीं शहीद न हुए, कहीं तलवार जनाब वाला, कहीं तलवार से घायल हो के जनाब वाला, ऐसा न हुआ कि शहादत का जाम पी लिया। या रसूल अल्लाह पूरी जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों मिलियनों बिलियनों खूबियां, मगर आपकी जिंदगी का एक कोने में आपकी जिंदगी के एक कोने में जरा रंग भरा हुआ नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ। या रसूल अल्लाह ये रंग भरा हुआ क्यों नहीं है? तो जनाब वाला ये रंग भरा क्यों नहीं? ए अल्लाह ये रंग खाली क्यों है, ये कोना खाली क्यों है? तो जनाब वाला मशीयत ने निदा दी, मशीयत से जनाब हातिफ गैबी ने पुकारा और मुस्तफा जाने रहमत के किरदार ने जवाब दिया ये कोना खाली रखा गया है। इस कोने को मशीयत की आवाज आई, मशीयत की निदाई, इस कोने को मोहम्मद का हुसैन, इस कोने को अपना लहू देकर अपना खून देकर मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी के खाली पड़े इस कोने को अगर कोई पुरुष रहेगा तो वो फातिमा का बेटा हुसैन करेगा, हुसैन आलम अपना लहू देगा तो ये वो खाली कोना कलर हो जाएगा। यही वजह रही कि मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मेरी जिंदगी का खाली कोना अगर कोई पुर करेगा तो मेरा कर दिया। वो अल्लाह ने दो बेटे दिए थे जनाब सैयदा को, जरा जोर से कह दो और जोर से। आधा मुस्तफा जाने रहमत के मुशाबे ऊपर से, आधा नीचे से। और से बोलो आला हजरत दोनों को मिलाओ तो नबी पाक दिखाई दें, दोनों को मिलाओ तो हुजूर का जलवा दिखाई दे। आला हजरत कहते हैं, मेरे बरेली वाले सरकार कहते हैं इल्म का पहाड़ को, इल्म का हिमालय को, मेरे आला हजरत को करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली में शेर खुदा खड़ा है। सुभान अल्लाह। ऐसा इल्म है कि 150 साल के बाद साइंस को चक्कर आ गया, नीचे गिर गई।
साइंस को चक्कर आ गया, चक्कर, नीचे गिर गई। 150 साल पहले मेरे आला हजरत ने बड़ी सी किताब लिखी थी, इतनी मोटी किताब थी। ये मौलाना अब्दुल मुबीन तुम्हारे इमाम है, इल्म वाले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। पढ़ा लिखा आदमी जल्दी समझौता नहीं करता, वो बहुत जल्दी समझौता, और जिसे ये पता है मेरी कहीं दाल ही ना गलेगी, मेरी कहीं दाल और गलेगी नहीं, कोई मुझे पूछेगा नहीं, वो चापलूसी करता फिरता, इस्लाम के खिलाफ भी, दीन के खिलाफ भी, मानवता के खिलाफ भी, बदअखलाक के खिलाफ भी, तुम जैसा कहो। ऐसे इमामों को मत रखो, बर्बाद कर देंगे ये इमाम, तबाह कर देंगे ये इमाम। ये इमाम नहीं मुसीबत है, इमाम नहीं क़यामत है, फितना है, जादूगर इमाम है। ऐसे इमामों की जरूरत मस्जिदों को नहीं है। मस्जिदों में ऐसा इमाम हो जैसा मेरा हुसैन का गुलाम है, अल्लाह की कसम सर दे दिया मगर बातिल के सामने झुका नहीं। जाहिल कौम, जाहिल इमाम, अजब हालत है यार। मुसल्ला इमामत का बहुत अहम चीज है, वहां इल्म वालों और अमल वालों की जरूरत है। वहां जाहिलियत के खिलाफ फाइटर की जरूरत है, वहां चापलूस की जरूरत नहीं, वहां दीन का गला काटने वाले की जरूरत नहीं, वहां मानवता की लाश बिछाने वाले की जरूरत नहीं। पढ़े लिखे आदमी है, खुशी है कि आप लोगों ने अच्छा इमाम रखा है। मेरे आला हजरत ने अब से 150 साल पहले इतनी मोटी किताब लिखी। क्या नाम था उस किताब का? अल फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन, साइंस और फिलासफे पे ये किताब थी मेरे आला हजरत की। आला हजरत का इल्म का जवाब नहीं, अल्लाह ने वो इल्म दिया था, वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। आज कुछ जालिम नाजायज पीरों के पेटों में दर्द होता है, आला हजरत क्यों, आला हजरत क्यों, मर जा। अबे आला हजरत क्यों, तेरा बाप ने बनाया आला हजरत, अपने आप बनता है आला हजरत। आला हजरत बिला वजह नहीं, बैकग्राउंड है। 56 ब्रांच ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रचा है, दीन का झंडा बुलंद कर दिया है और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। आज साउथ अफ्रीका जैसी जगह में, वहां के कोर्ट में आला हजरत की किताब फतावा रज़विया कोर्ट में शामिल है। वहां के मुसलमानों के जो मसले हल होते हैं आला हजरत की किताब को देख देख के हल। बता, पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ नहीं भारत का? ये आला हजरत सरकार है। 150 साल पहले आपने फरमाया कि इस्लाम ये कहता है, दीन ये कहता है, मेरा कुरान कहता है कि जमीन नहीं घूमती, और साइंस कहती थी जमीन घूमती है। साइंस कहती है जमीन घूमती है। अब आज या कल, कुछ दिनों में, इसी हफ्ते के अंदर, अब पूरी दुनिया में नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, साइंस की। अब उसका ये मैसेज वायरल हो रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पर। कौन सा मैसेज वायरल हो रहा है? ये मैसेज वायरल हो रहा है कि सूरज के इर्द गिर्द जमीन नहीं घूम रही है, जमीन पृथ्वी चक्कर नहीं लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी नहीं घूम रही है। 150 साल पहले आला हजरत ने, सुभान अल्लाह, आज साइंस को चक्कर आ गया है, गिरी पड़ी है, आला हजरत कोई देख रही है। वो है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, वो है मेरा आला हजरत, सुभान अल्लाह। और जोर से
अब मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बयान सुनो। आधा मुस्तफ़ा जान रहमत के ये मुशाबे, आधा वो मुशाबे। तो बरेली वाले आला हजरत कहते हैं मादूम न था साये शाये तकलैन, मादूम न था साये शाये तकलैन, मादूम न था साये शाये तकलैन। उस नूर की जलवगाती ज़ाते हसनैन। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए। फितरत ने इस नूर के दो हिस्से किए। आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। इमाम हसन को सिर्री शहादत मिली, इमाम हुसैन को जहरी मैदान में शहादत मिली। जब मैदान में हुसैन को शहादत मिली, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का लहू गिरा करबला में, इस हदीस का मतलब समझ में आ गया, वाकयात समझ में आया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कितना गहरा रिश्ता है जनाबे वाला, कितना अफसोस है जनाबे वाला। उस हुसैन आजम की गर्दन पे छुरियां चला दी कलमा पढ़ने वालों ने जनाबे वाला। उसके बेटों को शहीद कर दिया कलमा पढ़ने वालों ने। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कलमा पढ़ने वालों ने जनाबे वाला। जिस हुसैन का ये रिश्ता है, अल्लाह की कसम मेरे नबी ने हुसैन के लिए अपनी नमाजों को लंबा कर दिया। हुसैन की वजह से खुतबा जुम्मा छोड़ दिया और उन्होंने जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे हैं मेरे नबी। हुसैन आ गए, बचपन का हाल प्यारे हुसैन आ गए जनाब वाला। मस्जिद में आके कहीं ठोकर लग गई, नीचे गिराई चाहते थे। मुस्तफ़ा जान रहमत खुतबा पढ़ रहे हैं जुम्मे का, हजरत मोहतरम खुतबा पढ़ रहे हैं जुम्मे का। मेरे नबी ने खुतबा रोक दिया और जनाब वाला सीढ़ियों से नीचे उतर आए और उतर आके मेरे मुस्तफ़ा ने गिरते हुए हुसैन को संभाला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये है प्यारे हुसैन। ऐसा रिश्ता है मेरे नबी का हुसैन से। हुसैन बार बार सुनते थे प्यारे हुसैन को जनाबे वाला। ऐसा रिश्ता है मेरे हुसैन से मेरे मुस्तफा का कि एक दिन जिब्राइल अमीन ने कहा या किसी और फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, या आपकी गोद में तो दो बच्चे खेल रहे हैं, एक आपका बच्चा, एक आपकी बेटी का बेटा, एक आपका बेटा, एक आपकी बेटी का बेटा। अल्लाह का फरमान है इनमें से एक हमें दे दो। अब ये आपकी पसंद पर है, आप अपना वाला बेटा दे दो या अपनी बेटी का बेटा दे दो। मुस्तफा जान रहमत की आंखों में आंसू आए। फरिश्ते से इरशाद फरमाया, गवारा है मेरा दिल टूट जाए, गवारा है मेरा बेटा चला जाए, गवारा है, मगर मेरी बेटी का दिल टूट जाए, मेरी बेटी का दिल टूट जाए, ये मुझे गवारा नहीं। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मुझे ये पसंद है कि मेरा बेटा इब्राहिम अल्लाह के हुजूर चला जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम 3 दिन के अंदर अंदर मुस्तफा जान रहमत के बेटे की, मुस्तफा जान रहमत के बेटे का पर्दा हो गया हजरत इब्राहिम का। हजरत इमाम हुसैन को अल्लाह के नबी ने ऐसा चाहा, ऐसा चाहा, खुदा की कसम ऐसा चाहा, सजदे लंबे हुए, फिदिया कर दिया अपने बेटे का जनाबे वाला, नछावर कर दिया अपना लाल अपने बेटी के बेटे पर कुर्बान कर दिया। हजरत मोहतरम इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि जब अहले बैते अतार के मुताल्लिक आयत करीमा उतरती है 22वें पारे में, तो जनाब अल्लाह फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है क्यों नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हें खूब खूब पाक कर दे और खूब खूब साफ कर दे। ए नबी के घर वालों, अब नबी के घर वाले कौन है? जब अहले बैत अतार के बारे में हुक्म खुदा और फरमाने इलाही जारी हुआ तो मेरे मुस्तफा ने अपनी चादर में जनाबे वाला अपनी चादर फैलाई। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। चादर तदहीर, इरशाद फरमाया, आए जब आयत तदहीर उतरी, इरशाद फरमाया, ऐना फातिमा तु ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा किधर है? अर्ज़ किया सरकार मैं हाजिर हूँ, आज मेरे लाल, मेरे जाने नजर, मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, आजा मेरी चादर पाक में आजा। फातिमा चादर में आ गई। इरशाद फरमाया, ऐना अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? अर्ज़ किया हुजूर हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया, आजा मेरी चादर तदहीर में आजा। इरशाद फरमाया, ऐनल
हसन, मेरा बेटा मेरा हसन का है। अर्ज किया आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया मेरे लाल मेरे लखते जिगर मेरे कलेजे की ठंडक आ जा, मेरी चादर तथहीर में आ जा, हसन पाक भी चादर में। फिर आवाज लगाई मेरे दिल का चैन मेरा हुसैन का है। ऐनल हुसैन, कहाँ है मेरा हुसैन? तो जनाबे वाला आवाज दी शहजादे मुअज़्ज़म ने जिगर के टुकड़े ने, आका बाबा मैं हाजिर हूँ। चादर में बुला लिया और चादर में बुला के मेरे नबी ने फरमाया, हाथ उठा दिए उसी चादर में, और हाथ उठा के मेरे नबी पाक ने दोनों शहजादों को अपने जिलों में और अपने जिवार में अपनी करवटों में बिठा के इरशाद फरमाया, अर्ज किया यूं हाथ उठा और यूं फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए मेरे मौला ये है मेरे अहले बैत। जोर से बोलो और तड़प के कहो अहले बैत के वफादारों, और जोर से सुभान अल्लाह कहो, ये है मेरे अहले बैत, ये है मेरे घर वाले। ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे ए मौला तू इनसे बदला लेना, जो इनसे नफरत करे तू ए अल्लाह उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देना। हज़रात मोहतरम ये है रिश्ता, क्या कनेक्शन है, कितना गहरा कनेक्शन है। बुरा हो उन कुत्तों का जिन कुत्तों ने दुनिया के लालच इख्तिदार और सत्ता की बात दौड़ के लालच में करबला के मैदान में जमीन को शर्मिंदा कर डाला, आसमान को शर्मिंदा कर डाला, सूरज को रोना पड़ा। और जनाबे वाला जब मुस्तफा के बेटे की गर्दन कटी है तो सूरज को शर्म से मुंह छुपाना पड़ा। तवज्जो है आपकी? ये कौन है? ये कलमा पढ़ने वाले नाहंजार हैं जनाबे वाला, ये कुत्ते हैं, ये दुनिया के कुत्ते हैं, ये यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्ते हैं। मगर अभी जनाबे वाला शायर साहब कह रहे थे मर गए मिट गए तबाह हो गए, मेरा हुसैन तो जनाब कल भी जिंदा था, आज 1386 साल हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा जिंदा है कि उनकी नस्ल का जनाबे वाला हर शहर में डंका बजा हुआ है। आज यजीद का पता नहीं है, यजीद का कहीं अता पता नहीं है, न कब्र का पता, न नस्ल का पता, न असल का पता। बस ये जनाबे वाला चंद ढोल बजाने वाले ये मौलवी मुल्ला जो जनाबे वाला लड़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जायज है जायज है जायज है। जब जायज जायज करने वाले दिखाई देते हैं तो बस दिखाई देता है कि यजीद तो खत्म हो गया, मगर यजीद की औलाद अभी जिंदा है। यजीद की नस्ल ये है हज़रात मोहतरम जो मुस्तफा जाने रहमत के अहले बैते अठार पर, अहले बैते अठार की मौत पर ढोल बजाने के जवाज के फतवे दे रहे हैं। अरे शर्म करो मौलवियों, मुल्लाओं, जालिमों, बेगैरतों, शर्म करो। सोशल मीडिया पे ऐसे करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बाप मरा पड़ा हो घर में, ढोल बजाओगे बाप की लाश पे, बेटा मरा पड़ा हो घर में, ढोल बजाओगे बेटे की लाश पे। आज तक एक रिकॉर्ड बताओ अपने इस गोसाईगंज बहता का, किसी का बाप मरा पड़ा हो, किसी ने ढोल बजाया है आज तक? अगर तू अपने बाप की मैयत पे अगर ढोल न बजा सका तो अली असगर की लाश पे ढोल बजाने का हक तुझे किसने दिया? अली अकबर की लाश पे ढोल बजाने का हक तुझे किसने दिया? हुसैन की लाश पे ढोल बजाने का हक तुझे किसने दिया? ज़ैनब कुबरा ने ढोल बजाया या मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया? एक का नाम तो बता, किसने ढोल बजाया? मेरे पास रिवायतें हैं जब अली जब प्यारे हुसैन का सर, जब प्यारे हुसैन का सर यजीदी कुत्ते लेने पे चढ़ा के लेके चले तो उन कुत्तों ने इस खुशी में ढोल बजाया कि आज हमने हुसैन का खून कर दिया, हुसैन का लहू कर दिया, हुसैन लहू लहू है, नबी को खत्म कर दिया, नबी के दीन को खत्म कर दिया, नबी के मदद को खत्म कर दिया, नबी के बेटों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो जनाबे वाला इस खुशी में ढोल बजाते हुए नजर आए। उन्होंने पूरे रास्ते में ढोल बजाए, उन्होंने दिमश्क में ढोल बजाए, उन्होंने राजधानी में ढोल बजाए, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने ढोल बजाए। मगर एक रिवायत दिखा दो जिसमें अली असगर, अली अकबर, कासिम, अब्बास अलंबरदार की लाशों पर
हुसैन के खून हुसैन को हुसैन पाक के जनाजे पर ज़ैनब ने ढोल बजाया, सकीना ने ढोल बजाया, मेरे बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया। अबे आओ मौलवियों, मुल्लाओं, छूताओ, नाहंजारों, बेगैरतो, होश में आओ, कंट्रोल में आओ। मेरा दीन ढोल बजाने के लिए नहीं, मेरा दीन तो खुदा की कसम मानवता और इस्लाम का झंडा बन जश्ने शहीद आदम, जश्ने शहीद आदम, हज़रत शहीद आदम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। इन मौलवियों का काम तो था इन जाहिलों को दीन का सही चेहरा दिखाने का, कि सही चेहरा दिखाएं कि दीन का सही चेहरा क्या है। दीन का सही चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह ने वलियों को भेजा। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो। वली लड़ते रहे मगर दीन का सही चेहरा दुनिया को दिखा गए। मिसाल के तौर पे अपने आला हजरत को ही देख लो। अपने आला हजरत पूरी जिंदगी लड़ते रहे, पूरी जिंदगी, मगर दीन का सही चेहरा दुनिया को दिखा गए। आज जनाबे वाला आपका और हमारा भी फरीदा है कि हम ये बताएं आपको कि दीन का सही चेहरा है क्या। बहुत जुल्म किए हैं करबला के मैदान में, उन जुल्मों की दास्तान जनाबे वाला अगर सुनोगे खून के आंसू रोगे। हजरत मोहतरम रिवायतों में आता है पानी तक के मसाले पर रिवायतों में आता है। हालांकि दो तरह की रिवायतें, आज दो लोग तरह तरह की बहसों में लगे हुए हैं कि मिला या नहीं मिला, मगर जो मुसीबत वहाँ जनाबे वाला करबला में हुसैन आज़म को पहुँची है, खुदा की कसम उस मुसीबत की मिसाल नहीं मिलती। हजरत मोहतरम आला हजरत जैसी हस्ती कहती है, आला हजरत बेकसे दश्ते गुर्बत पर लाखों सलाम। आला हजरत जैसी हस्ती कहती है बेकसे दश्ते गुर्बत पर लाखों सलाम। बेकस है, बेबस है वहां दश्ते गुर्बत में। ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, पावर है, मगर पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी है। पावर इस्तेमाल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि इम्तिहान दे रहे हैं, और जब इम्तिहान दिया जाता है तो पावर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए पावर वाले का अगर बेटा इम्तिहान के हॉल में हो और उसका बाप यानी या इम्तिहान देने वाले का बाप, एग्जाम देने वाले का बाप, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, इम्तिहान के हॉल में आके पर्चा बता नहीं सकता जनाबे वाला, पर्चा बता नहीं सकता, बल्कि वो बाहर ये दुआ कर सकता, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे। हजरत बस इतना ही कर सकता है, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी। जो बेटे अमीर के बेटे का हाल है वही गरीब के बेटे का हाल है। वो जनाब एग्जाम के हॉल में बैठा है, पावर वाला ही सही, लेकिन पावर इस्तेमाल करने पे पाबंदी होती है एग्जाम के हॉल में। चाहे सीएम का बेटा हो या डीएम का बेटा हो, चाहे वो किसी भी पावर वाले का बेटा हो, हजरत में सिर्फ दुआ कर सकता बाहर से, ए अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे। यही करबला में हो रहा था। करबला में हुजूर मौजूद, करबला में हुजूर मौजूद, करबला में अली, प्यारे अली मौजूद, करबला में सैयदा मौजूद। जब भी कोई लाशा गिरता और जब भी कोई शमा बुझती तो प्यारे नबी सिर्फ इतना कहते हाथ उठा के, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, हे मेरे अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा दे और मेरे हुसैन को इस सब्र का अजर अता फरमा दे। अगर मेरा नबी चाहता तो ये कह देता, अल्लाह इन आंधियों को टाल दे, इन बलाओं को खत्म कर दे। अल्लाह के नबी अगर अल्लाह से कुछ कहने, खुदा की कसम नामुमकिन है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआ को कबूल ना करे। मुस्तफ़ा की दुआ का तो ये हाल है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत के लबों पे आ जाए, सूरज वापस आ जाए, तो खुदा की कसम अल्लाह ने सूरज को वापस कर दिया कि मेरा महबूब, जिसमें मेरा महबूब राजी हो। हज़रात मोहतरम दुनिया कहती है अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह बार बार कहता है मदीने वाले मेरे महबूब तू राजी हो जा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया मेरा काबा, मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं, मेरा किबला खाना काबा होना चाहिए। सिर्फ दिल में
आया था जबान पे नहीं आया। बीच नमाज में जिब्राइल को भेज दिया था अल्लाह ने, दूसरा पारा पढ़ के देख लीजिए, बीच नमाज में भेज दिया था, ए मेरे महबूब तुम बार बार आसमान की तरफ क्यों उठा रहे हो? हम ए महबूब जानते हैं आप चाहते क्या हैं। ए मेरे महबूब जिसमें आप राजी हैं उसी में आपका अल्लाह राजी है। आप जिधर को अपना चेहरा कर लेंगे आपका किबला उधर ही को घोषित कर दिया जाएगा। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। सिर्फ जबान पे आया था अल्लाहुम्मा रुद्द अलैहि शम्स, अली पर सूरज को वापस कर दे, तो जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब समय की धारा को वापस कर दिया जाएगा, टाइम के सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिसमें तू राजी उसी में तेरा अल्लाह राजी है। टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा, सूरज को रोक दिया जाएगा, टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाएगा और समय की धारा को स्टॉप कर दिया जाएगा। सिर्फ तेरी वजह से, तू कह रहा है ना जिसमें तू राजी उसी में तेरा खुदा राजी। सूरज को जनाबे वाला वापस आना पड़ा, मुस्तफा जान रहमत की मर्जी पा गया था, वापस आ गया। हजरत मोहतरम उस दिन अगर नबी की मर्जी में ये आ जाता कि सूरज सुबह के मकाम पे खड़ा हो जाए तो अल्लाह की कसम वो दिन इतिहास का पहला दिन होता जब इतिहास का पहला दिन होता जब इतिहास अपनी आंखों से एक दिन में 2 बार सूरज को सुबह के मकाम पे खड़ा हुआ देखता। हजरत मोहतरम मगर नबी की मर्जी ये थी कि ऐसे मकाम पे आके खड़ा हो जाए, क्योंकि अली ने नमाज नहीं पढ़ी है। क्या जलवा है अली का, जोर से बोलो यार, तक तो नहीं गए अभी, 10 मिनट और ले लूं, घंटा पूरा कर दूं। क्या जलवा है शेर खुदा का। अच्छा सुनते हैं आप हजरात, मैं शादी में आया था यहाँ, अच्छा सुनते हैं आप माशाल्लाह, वाह तब भी आपने अच्छा सुना था, आज भी बहुत अच्छी तरीके से आप बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत अली हुसैन के अब्बा इतने जलवे वाले कि सूरज जैसी चीज को उनके लिए रोक दिया गया। असर की नमाज रह गई थी ना, उनकी नमाज नहीं पढ़ी थी ना उन्होंने। नमाज भी कितनी अहम चीज है, आज हम लोग छोड़ते हैं नमाजें। मत छोड़ो नमाजें। मैदान महशर में पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज से बरकतें रहती हैं, रहमतें उतरती हैं। नमाज ईमान के साथ हो तो खुदा की कसम दोनों जहान में खुशहाली रहती है। नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज मोमिनीन की मेराज है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज हमारा वकार है। नमाज हमारा मान है, सम्मान है। नमाज जरूरी है। नमाज जनाबे वाला प्यारे हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज हुसैन की मोहब्बत, इस नमाज हुसैन पाक की मोहब्बत का आलम इस नमाज से कैसा वो भी आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो नमाज से मोहब्बत करो। प्यारे अली की नमाज रह गई, रोने लगे, आंखों में आंसू। मुस्तफा जान रहमत ने पूछा अली तुम रो क्यों रहे हो? तुम तो रोते नहीं हो, क्या क्यों रो रहे हो? तो जनाब हाँ बेशक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इतने बड़े पहलवान है कि दुनिया जनाब वाला उनके जलवे, उनकी धमक, कुफर के ठेकेदारों को पसीने आए हैं, आंखों में आंसू आए, तुम क्यों रो रहे हो? तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। सूरज दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है, क्यों नहीं पड़ी? कहा या रसूल अल्लाह बस मेरी गोद में आपका सर था, मेरी गोद में आपका सर था, आप आराम में थे, बस दिल को गवारा न हुआ कि मैं उठूं और आपके आराम में खलल पड़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूर पहाड़ियों के पीछे जाके छुपने की तैयारी कर रहा है सूरज। अली तुम एक काम करो, असर की तैयारी करो, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, आमिना का लाल सलामत है, तुम तैयारी करो। प्यारे अली ने तैयारी की। मुस्तफ़ा जान रहमत के लबों पे आया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रुद्द अलैहि शम्स इन्नहु काना फी ताअति हबीबिका फी ताअति रसूलिका। ए अल्लाह तेरे रसूल की इताअत में था अली, तेरे रसूल की इताअत और मोहब्बत में था अली। सूरज को लौटा दे, हाथ का इशारा तक नहीं किया,
जोर से बोलो, जोर से। अल्लाह ने फरमाया जिसमें तू राजी उसी में तेरा हबीब राजी। वो अली जिसका इतना जलवा वो भी मैदान करबला में है। वो नबी जिसका ऐसा जलवा जो चांद को 2 टुकड़े कर दे और सूरज को पलटा दे, वो भी मैदान करबला में है। और वो फातिमा खुदाई कुर्बान जिस पर सर सजदे से नहीं उठता मुस्तफा का, पूरा मदीना परेशान। नबी रो रहे हैं, 3 दिन हो गए। अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अबू बकर ने कहा हुजूर सर को उठा लीजिए। उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर सर को उठा लीजिए। उस्मान गनी बोले या रसूलल्लाह बहुत हो गया, सर को उठा लीजिए। बेहाल है पूरा मदीना। आका आइए, तशरीफ लाइए। नहीं उठता, सर नहीं उठता। खबर मिली सैयदा को, सैयदा को बुलाया गया। सैयदा बस आप ही हैं जो प्यारे मुस्तफा के सर को सजदे से उठवा सकती हैं। खुदा की कसम निदा आई हाफिज़ गैबी से, ए महबूब इससे पहले के फातिमा का सर, फातिमा के सर से 2 पट्टा सरक जाए, सर को सजदे से उठा लो महबूब। जो कहोगे दिया जाएगा, जो कहोगे पूरा किया जाएगा। ये फातिमा है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कि फरिश्ते जिनकी खिदमत गुजारी के लिए आते हो, अरे जिनकी दरबानी करते हो फरिश्ते, जिनके बच्चों के झूले झुलाते हो फरिश्ते, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जोर से। ये भी मैदान करबला में है। क्या ये तीनों के तीनों इतने पावर वाले ये नहीं कह सकते अल्लाह से बर्बाद कर दे, इन जालिमों को आंधी चला दे, तबाह कर दे, ताराज कर दे, पानी का एक सैलाब आ जाए, दरियाए फुरात की दरियाए फुरात में बाढ़ आ जाए और खतो खासा की तरह बह के चले जाए कुत्ते, कह सकते थे, मगर नहीं। इम्तिहान हो रहा है। तवज्जो है। और सुनो, ये सुनो, ये भी सुन लो आज तुम। कभी कभी कोई तुम में का सीधा साधा भोला भाला जिसे शैतान पढ़ा देता, हो सकता है ये कह दे यार जब हुसैन इतने पावर वाले थे तो करबला में ऐसा कैसे हो गया उनके साथ। हुसैन जब इतने पावर वाले थे और अल्लाह के चहेते थे, अल्लाह के महबूब थे, तवज्जो, तो ऐसा कैसे हो गया उनके साथ। हो सकता है तरह तरह के इंसान है, जाहिलों की दुनिया है, चारों तरफ जहालतों के दलदल हैं चारों तरफ, जहालतों की घटाएं हैं चारों तरफ। हो सकता कोई जाहिल खड़े होकर कह दे, समझो है, तो जब हुसैन इतने पावर वाले थे तो करबला में क्यों हो गया ऐसा उनके साथ। 1 मिनट में बात बताऊंगा। तवज्जो है आपकी, है तवज्जो। ये मौलाना अब्दुल मुबीन है, मदरसे में पढ़ाते हैं। ये मुबारक अली है, मदरसे में पढ़ाते नहीं पढ़ाते, पढ़ाते हुए देखते तो हो। क्या देखते हैं हम तुम, मैं भी देखता हूँ, तुम भी देखते हो। स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कॉलेज में इसमें हो रही है, मदरसे में हो रही है, क्या देखते हैं? 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चा होता है जिसके सबक याद हो गया, एक वो होता है जिसके याद नहीं हुआ। जिसके सबक याद हो गया, मौलवी साहब कहते हैं तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ 10:30 बजे तुम्हारी छुट्टी, घी ले के आओ, खिचड़ी ले के आओ, तुम्हारी छुट्टी हो गई। तवज्जो है तुम्हारी? ओए खालिद, ए नासिर, अब्दुल हफीज, तुम्हारी छुट्टी नहीं है। सबक याद नहीं होता तेरे? अबे क्यों याद नहीं करता? धूप में खड़ा हो जावे, धूप में खड़ा कर दिया, तू मुर्गा बन जा, पीठ नीचे को नहीं करना, डंडा लेके खड़े, जरा सी नीचे करी तू ईंट रखवा देते हैं, सजाएं देते हैं। ये इन स्कूलों इन मदरसों में हम देखते हैं टीचर ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें सजाएं देते हैं, देना भी चाहिए। याद करो, यहाँ का कानून है जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी, जिसके सबक याद नहीं हुआ उसकी छुट्टी। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून इससे अलग है, बिल्कुल उल्टा है।
एक शायर ने अपने शेर में पूरा निजाम समझाने की कोशिश की है। वो शायर साहब कहते हैं, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा। चचा बैठाओ, चचा को बैठाओ, कुर्सी दो। माशाल्लाह खुशी हो रही है, चचा आए, बैठ जाओ। नूरानी चेहरा, खुश रहो, लंबी उम्र पाओ, सेहत सलामती के साथ, बीमारी से शिफा अल्लाह अता फरमाए। इमाम हुसैन की मजलिस में वही आते हैं जिनके दिलों में बहुत मोहब्बत होती है। देखो रात के 12 बजे भी आके बैठ गए, बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, जितने लोग इस पाकीज़ा मजलिस का हिस्सा हैं। खूब अल्लाह आपको दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए, आपको हर किस्म की आफत और बला से बचाए रखे। आगे बढ़ूं, इजाजत है? क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि शायर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। कहते हैं, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। नहीं समझे? यहाँ उल्टा है, जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी। वहां सीधा है, जिसके सबक याद हो गया तुम बैठे रहो, और जिसकी सबक याद नहीं हुआ तू चला जा, चल जा जा जा, जा। इसी वजह से मूसा की छुट्टी नहीं हुई, फिरौन की छुट्टी, इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई, नमरूद की छुट्टी। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सबक याद कर लिया। जब सबक याद कर लिया हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, तो कह अल्लाह ताला ने फरमाया अब माल का इम्तिहान दो। माल का दे दिया तो बोले जान का दो, जान का दे दिया तो अल्लाह ने फरमाया औलाद का दो। तुम्हें छुट्टी नहीं है, छुट्टी हो गई फिरौन की, छुट्टी हो गई नमरूद की, और जनाबे वाला उनकी छुट्टी नहीं हुई जो सबक याद कर रहे हैं। यही वजह है कि मदीने और मक्के में मेरे मुस्तफा की छुट्टी नहीं हुई। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उतबा की छुट्टी, वलीद की छुट्टी, इब्ने मुगीरा की छुट्टी, कुत्तों की छुट्टी, दरिंदों की छुट्टी, जंगलियों की कुछ छुट्टी, वैश्यों की छुट्टी, आवारा गर्दों की छुट्टी, बदमाशों की छुट्टी, गुंडों की छुट्टी। मगर अगर छुट्टी नहीं है तो आमिना के लाल की छुट्टी नहीं है। यही वजह है हुसैन की छुट्टी नहीं है, यजीद की छुट्टी, यजीद के दस्तरखान की अगियां खाने वाले कुत्तों की छुट्टियां। सिमर तेरी छुट्टी, उबैदुल्लाह बिन जियाद तेरी छुट्टी, उबैदुल्लाह बिन जियाद तेरी छुट्टी, हरमला तेरी छुट्टी, यजीद की छुट्टी हो गई, मगर हुसैन की छुट्टी नहीं हुई, अली असगर की छुट्टी नहीं हुई, अली अकबर की छुट्टी नहीं हुई। जान का इम्तिहान दो, माल का दो, औलाद का इम्तिहान दो। तुम्हारी समझ में आ गई बात? पावर वाले हैं मगर इम्तिहान चल रहा है। जोर से बोलो, और जोर से। इम्तिहान गुंडों का होता ही कहां? तुम आजकल नहीं देखते हो? जब भी रोया तो नमाजी रोया, जब भी तड़पा तो नेकोकार तड़पा। तुम देखते नहीं हो समाज में? ये गुंडा साहब है, ये बदमाश साहब है, मजे ले रहे आप गोटियों में, और ये बेचारा झोपड़ी भी नसीब नहीं हो रही। बड़ी अजीब बात है। मैंने एक जगह पढ़ा है, बड़ा बदकार आदमी था, उसकी मौत करीब आ गई। जब फरिश्ते आ गए रूह निकालने, तो उसके मुंह से निकला, मुझे अनार खिलाओ, अनार। अनारों का तो मौसम भी ना था, मगर कहीं से अनार की टोकरी लेके कोई आदमी वहां से निकल के, ले लो अनार, ले लो अनार। उसके दोस्त बोले जल्दी से अनार लाओ। अनार मांग रहे थे बाबा, अनार मांग रहे थे सेठ साहब, अनार मांग रहे थे बाबूजी। अनार लाके छिलके उतार के और जनाब वाला बढ़िया बढ़िया दाने निकाल के बाबूजी को दे दिए। बाबूजी खा लो। बाबूजी ने जैसे ही खाया रो निकल गई, बात खत्म। अब उसी में नमाजी था, उसी मोहल्ले में एक नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, हर वक्त अल्लाह 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 करने वाला, हर वक्त अल्लाह 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 करने वाला। उसके पास फरिश्ते आ गए मौत के। जैसे ही मौत के फरिश्ते आए, उसकी जबान से निकला पानी, मुझे पानी पिलाओ। बड़ी तेजी से एक साहब गए, पानी का प्याला लेके आए, उसके हाथ में दिया।
जैसे ही हाथों में दिया उसके हाथ कांप गए, प्याला गिर गया, प्याला टूट गया, पानी बिखर गया, रूह निकल गई। कोई साहिब दिल मौजूद थे, अल्लाह से पूछा, अल्लाह सेब अनारों का मौसम नहीं हो, अनार मांगे तो तूने दे दिए, और ये रात और दिन तेरी याद में लब चलाने वाला, तेरा जिक्र करने वाला, मरते टाइम पानी मांगा वो भी बिखर गया। निदाई हातिफ गैबी से, मेरे नेक बंदे यही मंजूर है हमें, उसकी दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया हमने, उसकी दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया हमने। और हमारी ये मशीयत है कि अब तू दुनिया का पानी नहीं, कौसर का पानी पीने वाला है, तू जामे कौसर पीने वाला है, इसलिए अब तुझे ये पानी नहीं पिलाएंगे, तुझे कौसर का जाम पिलाया जाएगा। हज़रात मोहतरम, आखिरत किसके लिए है? आखिरत उसके लिए नहीं है जो कुछ आखिरत में है खुशहालियां, और जनाबे वाला खुशहालियां, सरसब्जियां, शादियां, और जनाब शादबानियां, फरतें और मसरतें, ये मोमिन के लिए है, उसके लिए नहीं जिसने अल्लाह की हदों की उल्लंघन किया हो, जिसने अल्लाह के कानूनों का उल्लंघन किया हो। वमन यताअद्दा हुदूदहु फक़द ज़लम नफ्सहु ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा। हज़रत मोहतरम, टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, इम्तिहान था जो करबला में मेरे हुसैन दे रहे थे। तवज्जो है, अरे है, और ये इम्तिहान था, इस पर मेरे पास एक प्रूफ ये भी है कि हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश से लगभग 300 साल पहले पत्थरों पे, कुछ पत्थर मिले थे दुनिया को, तो उन पत्थरों पे लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना बादा यौम, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। 300 साल पहले पत्थरों पे ये लिखा हुआ था कि क्या वो लोग जो हुसैन को शहीद करेंगे ये उम्मीद रखते हैं कि ये उम्मीद रखते हैं कि हुसैन के नाना की शफाअत उन्हें नसीब हो जाए मैदान महशर में, क्या ये उम्मीद रखते हैं वो लोग? 300 साल पहले, इसका मतलब पहले ही से मुकद्दर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कई बार फरिश्तों ने हुजूर को बताया, या रसूल अल्लाह, आपका ये बेटा शहीद कर दिया जाएगा, आपका ये बेटा कत्ल कर दिया जाएगा। तो जनाबे वाला एक इम्तिहान था जो करबला में मेरे हुसैन दे रहे हैं। हज़रत मोहतरम दे दिया मेरे करबला वाले हुसैन ने इम्तिहान, और ऐसा इम्तिहान दिया, ऐसा इम्तिहान दिया कि खुदा की इज्जत की कसम आज तुम देख लो आंखों से, ऐसा इम्तिहान दिया कि आज मस्जिदों के मुसल्ले मेरे हुसैन के लहू की बुनियाद पर महफूज हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला मेरे हुसैन ने इम्तिहान दिया, और खुदा की कसम मेरे अल्लाह ने उस इम्तिहान पर ऐसी रहमतें बरसाई। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, जो सब्र करते हैं अल्लाह उन पर रहमतें बरसाता है। ऐसी रहमतें कि 1386 साल हो गए, देख लो हुसैन का जनाबे वाला चारों तरफ गलगला मचा हुआ है, वलवला है, चारों तरफ उनकी नस्ल के लोग मौजूद हैं। यजीद का कौन है? यजीद की नस्ल किधर है? कोई बता सकता है? नहीं। कहाँ चले गए बताओ, और क्यों बढ़ गए हुसैन बताओ, क्या लॉजिक है बताओ, कभी सोचा है तुमने? मैं 1 मिनट में बताना चाहता हूँ हुसैन क्यों बढ़े और यजीद क्यों घटा। अगर इजाजत हो तो, अगर हो इजाजत तो बता दूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक मिसाल देता हूं, एक है बकरी, एक है कुतिया। कुतिया हराम है और बकरी, कुतिया बकरी पैदा होती है 2 बच्चे 3 बच्चे, बकरी की पैदाइश में कितने बच्चे? 3 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चा। कुतिया पैदाइश में 5 पिल्ले, 10 पिल्ले, 8 पिल्ले, 9 पिल्ले। पूरी दुनिया में कुतिया एक नहीं कट रही। नागालैंड में कुछ लोग थोड़ा थोड़ा आग बची माल यारों का थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन कुतिया कहीं कटती नहीं है, कुत्ता कहीं कटता नहीं है। पैदाइश की शरह भी ज्यादा, कटते भी हैं नहीं, मगर बकरी की पैदाइश की शरह भी कम।
और इतनी कट रही है, इतनी कट रही है बकरी, इतनी कट रही है पूरी दुनिया में। जब देखो तब बकरी कट गई, तीज में कट गई, 40 में कट गई, बारात में कट गई, शादी में कट गई, ईद में कट गई, बकरा ईद में कट गई, कोई मेहमान आ गए तो कट गई। पूरी दुनिया में बकरी 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 ना वाला लाखों करोड़ों अरबों खरबों बकरियां कट गई। मगर अब तुम जरा एक नजर डालो समाज में, पूरे गोसाईगंज में, पूरे बदायूं में जाओ पता लगाओ कुत्ते और कुतियां कितने हैं। गिनती भर होंगे, 8 यहाँ है, 6 वहां है, 9 वहां है, 15 वहां है, एक नहीं कटता। और बकरी धड़ाधड़ हर मिनट पे, हर सेकंड पे इधर से उधर। मगर आज तक लाखों करोड़ों अरबों मिलियनों बिलियनों कटने के बाद भी ना किसी अमर उजाला में, ना किसी दैनिक जागरण में, ना किसी अखबार में, ना किसी जनाब वाला मीडिया चैनल पर कभी आज तक मैंने नहीं सुना, ना कहीं पढ़ा कि बकरी में शॉर्टेज पड़ गई, बकरी कम हो गई। बल्कि देखता हूं हर बकरा ईद को जबरदस्ती लोग रस्सी थमा देते हैं, बोले ले लो यार 5000 में ही ले लो भैया, 5000 में ही ले लो, जबरदस्ती करते हैं लोग। खत्म हो जाना चाहिए था बकरी को, मिट जाना चाहिए था बकरी को, और चारों तरफ कुत्ता और कुतिया को फैल जाना चाहिए था। मगर कुत्ता कुतिया किधर गया और बकरी जनाबे वाला चारों तरफ क्यों नजर आई? बस तुम समझ लो फलसफा एक है, अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, अल्लाह हराम को मिटाता है। तेरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो मैं बता दूं यजीद इसलिए मिट गया जमाने से कि यजीद करबला में हराम का प्रतीक था। यजीद हराम की अलामत है, यजीद हराम की अलामत है, और हुसैन हलाल की निशानी है। हुसैन हलाल का अलंबरदार है, हुसैन हुर्मत का अलंबरदार है, हुजूर नामूस का अलंबरदार है, हुसैन हलाल की निशानी है। इसीलिए जमाने में हुसैन 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 हुसैन, हर तरफ हुसैन है, हर तरफ हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर घर में हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। बल्कि इमरान हनफी ये कहना चाहता है हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, हर हर हुसैन, हर हर हुसैन। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म की निशानी है, हराम का प्रतीक है। ऐसा मीठा ऐसा मीठा ऐसा मीठा ऐसा मीठा क्या 60 साल 70 साल के बुढ़े से ही पूछ के देख लो कि यजीद की खबर कहाँ है, तो 60 साल के बुढ़े को जनाबे वाला बता नहीं पाएगा कि यजीद की खबर कहाँ है। और ये बैठा लड़का मेरे सामने, क्या उम्र होगी, बड़ा प्यारा बच्चा है, नसीब रोशन करे अल्लाह, 8 साल 10 साल का होगा। इससे पूछ के देख लो यहीं खड़े खड़े कि हुसैन का मज़ार कहाँ है। खुदा की कसम बता देगा कि हुसैन का मज़ार करबला में है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसे खबर है मगर 60 साल के बुड्ढे को यजीद के बारे में पता नहीं। अफसोस इसी बात का है कि कलमा पढ़ने वालों ने जुल्म ढाया है करबला में। और जहां तक बात बेईमानों की है, कलमा ना पढ़ने वालों की है, तो खुदा की कसम आज भी मेरे हुसैन के, आज भी कलमा ना पढ़ने वाले हुसैन से प्यार करते हैं। कलमा ना पढ़ने वाले आज भी प्यार करते हैं, और कलमा ना पढ़ने वाले कल भी प्यार करते थे। आज की एक मिसाल दे दूं आपको, गूगल देख लो, ये गूगल है, एक साहब का नाम मिलेगा आपको, कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने, मुसलमान नहीं है वो, गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं, गांधी जी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता गांधी जी, मुसलमान नहीं है वो।
राष्ट्रपिता कहा जाता उन्हें भारत में, मगर मैंने भी पढ़ा है, तुम भी पढ़ के देख लेना। कलेमा नहीं पढ़ा मगर बड़ी प्यारी बात कह गए हुसैन के बारे में। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात कह गए बेटा वालों, बहुत अच्छी बात कह गए। क्या कहने लगे वो कहते हैं, अरे गांधी जी को जानते नहीं हो, जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, मक्कार तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों का सामना किया। 1947 में ये देश आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम। गांधी जी की काविशों का नतीजा देश आजाद हुआ। मगर जब वो मेहनत कर रहे थे, जिद्दोजहद और संघर्ष कर रहे थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो भारतवासियों को जगह जगह फांसी के फंदों पे जनाबे वाले लटकना पड़ता था। बड़े जुल्म होते थे, सितम होते थे, जबर इस्तिबदाद की चक्कियों में पीसा जाता था भारतवासियों को। आखिरकार 1947 की 15 अगस्त को भाग गए अंग्रेज इस भारत को, मेरे रोशन देश को, मेरे खुशनसीब देश को छोड़कर। मैं जनाबे वाला आपसे ये कहना चाहता हूं, जब गांधी जी से ये देश पता नहीं हो रहा था, चारों तरफ उदासी मायूसी और चारों तरफ हसरत और चारों तरफ जनाबे वाला अंधेरे ही अंधेरा नजर आता था उनको, तो कहते हैं उस अंधेरे में मैंने एक किताब पढ़ी। उस किताब में इमाम हुसैन की जीवनी थी। मैंने उस अंधेरे में एक किताब पढ़ी, उस किताब में इमाम हुसैन की जीवनी थी। जब मैंने हुसैन को पढ़ा तो वो कहते हैं, उन्हीं के अल्फाज में सुनाता हूं, कहते हैं, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। मैंने हुसैन से सीखा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा मगर हुसैन से सीखा। आपने कलमा पढ़ा, आपने क्या सीखा? आपने भी कुछ सीखा। क्या सीखा हुसैन से? शराब पी पी के हु हल्ला करते रहो, हुसैन हुसैन, अबे शर्म नहीं आ रही की बेगैरत इस नाहंजार जबान पे जहां शराब की बदबुएं हो, हुसैन का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती? नाचता है, डांस करता है, शराब पी के डांस करता है, तबले ताशे बजाता है, हुसैन का नाम लेता है। ये सीखा है तूने हुसैन से। गांधी जी कहते हैं, आई हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन, मैंने हुसैन से सीखा हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। जब मजलूम होकर भी लड़ाई जीती जा सकती है, मजलूम होकर भी, जैसे करबला में हुसैन मजलूम है मगर लड़ाई यजीद नहीं जीता, बल्कि करबला का मोर्चा हुसैन ने जीत लिया है। अली असगर ने जान ली मगर मोर्चा हुसैन ने जीता। अली अकबर तड़पे हैं मगर मोर्चा हुसैन ने जीता है। अब्बास के बाजू कटे हैं मगर मोर्चा करबला का हुसैन ने जीता है। जनाबे वाला सैनब रोइए तलबिया, दो छोटे छोटे बच्चों का नजराना अपने मामू पे कुर्बान कर दिया है, उन भांजों को निछावर कर दिया मामू पे। मगर करबला के मैदान में अगर कोई जीता है तो तागूत इफ्रीत का मुजस्समा नहीं और जनाबे वाला हराम की प्रतीक नहीं। अगर कोई जंग का मोर्चा जीत सका है, जान तो वाकई चली गई करबला में अहले बैत अतहार की, मगर जंग का मोर्चा अगर किसी ने जीता है तो खुदा की कसम मदीने और मक्के के हुसैन आदम ने जीता है। हमने कहा कैसे जीता है, कुछ तो बताओ, जीता कैसे है? जंग का मोर्चा हुसैन ने कैसे जीत लिया? तो जनाबे वाला उदाहरण के तौर पर मैं हाथी का नाम ले दूं, जंग का मोर्चा हुसैन ने ऐसे जीत लिया। तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो? गोसाईगंज बेहटा में रात के 12:16 पे तुम बैठे हो और तुम खड़े हो, तुम जाते तक नहीं, इतनी देर से तुम खड़े हुए हो। तो जनाबे वाला बार बार शैतान भी तुमसे कहता होगा बहुत देर हो गई खड़े खड़े, टांगों में दर्द हो जाएगा, मगर जो बैठा है वो बैठा है, जो खड़ा है वो खड़ा है। आंखों में नींद नहीं, माए बहने हैं वो भी अपने घरों से बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी नींदों की कुर्बानी देके जनाबे वाला इसी इजलास का पार्ट बनी हुई होंगी, हिस्सा बनी हुई होंगी। हज़रात मोहतरम यहाँ बेहटा में तुम जनाबे वाला सैकड़ों लोग
रात के 12:30 बजे उधर जनाब सहसमान में, रात के 12:30 बजे सैकड़ों लोग उधर बदायूं में, उधर किन्नौर में, उधर बबराला में, उधर संभल में, उधर जनाब बुलंदशहर में, उधर दिल्ली में, उधर अलीगढ़ में, इधर बरेली में, उधर बदायूं में, उधर लखनऊ में, इधर कलकत्ता में, उधर मद्रास में, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सारी दुनिया में, एशिया में हजारों लोग, अफ्रीका में हजारों लोग, अफ्रीका में हजारों लोग, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग, अमेरिका में हजारों लोग, सारे जहान में करोड़ों लोग जनाबे वाला इधर आबादियों में, इधर बस्तियों में, उधर जंगलों में, बयाबानों में, सहराओं में, दरियाओं में, खुदा की कसम समंदरों की तहों में, हज़रात मोहतरम फिजाओं में, हवाओं में, खलाओं में, न जाने कितने करोड़ों लोग, करोड़ों हस्तियां जनाब रात के 12:30 बजे इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम यहाँ बैठकर में बैठे हो, इसी तरीके से पूरी दुनिया में रात के 12:30 बजे लाखों करोड़ों लोग बैठे होंगे। अरे क्यों बैठे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों बैठे हो? जब सारी दुनिया सो रही है तो तुम क्यों बैठे हो? तो जनाबे वाला तुम्हारा जवाब होगा, मौलाना खामोश, मुंह बंद रखो और जबान को अंदर करो। पागल नहीं कहना हमें। हम रात के 12:30 बजे करबला के हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। हम अली अकबर की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे ओ बेटा वालों, जैसे तुम बैठे हो ऐसे ही पूरी दुनिया के पर्दे को करोड़ों लोग, बताओ किसकी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं? ये हुसैन की मोहब्बत का चिराग है, यजीद का नहीं। इसका मतलब मजलूम था करबला वाला, मगर 1386 साल के बाद भी जनता का दिखाना और बताना ये है अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चल रहा है तो 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। 18 साल अली अकबर भी राजा था, आज भी राजा है। मेरा हुसैन करबला से पहले भी इमाम था, आज करबला के बाद भी इमाम। बादशाह शहंशाह हुसैन, शहबादशाह हुसैन, सरताज नदाद दस्त दस्त यजीद, हक़ा के बिना ला इलाहा हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तकलीफ हुई है मेरे हुसैन को, करबला में बहुत तकलीफ है, बड़े सब्रात्म मरहलों से गुजरे हैं हुसैन, बहुत सब्रात्म मरहलों से गुजरे हैं हुसैन। हुसैन की शिक्षाओं को देखो, तालीमात को देखो। खुदा के वास्ते ढोलों की राजनीति बंद करो, खुदा के वास्ते इस्लाम का सही चेहरा दिखाओ दुनिया को। कि यह ढोल बजाने का वक्त है, बुरा मानेंगे कुछ लोग, माने हैं, मगर इस्लाम का सही चेहरा यह है कि 1400 साल के इस पीरियड में इमाम हुसैन पर अल्लाह वालों ने कभी ढोल नहीं बजाया। कभी मुझे बताओ ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए, देश का जनाब, पूरे देश में जनाब वाला अल्हम्दुलिल्लाह बाद बहारी मेरे गरीब नवाज से है, मुझे बताओ कभी गरीब नवाज ने ढोल बजाया? कभी साबिर पाक ने ढोल बजाया? कभी निजामुद्दीन औलिया ने ढोल बजाया? ये शराबी ढोल बजाता है, ये ज्वारी बजाता है, ये तरिंदा बजाता है, जाहिल जाहिलों का बाप बजाता है। तो जनाब वाला इमाम साहब भी, माँ अल्लाह रहम करे, इमाम साहब भी जनाब वाला उसी की आवाज़ में आवाज़ करते हैं। अरे तुम्हारा हक तो था कि तुम उनको रास्ते पे लाते और उनसे कहते देखो किसी अल्लाह वाले ने आज तक, ये बदायूं करीब में है, जाके पढ़ के देख लो हिस्ट्री, सुल्तानुल आरिफीन छोटे बड़े सरकारों ने कभी ढोल बजाया हो तो एक रिकॉर्ड ला के दिखाओ कि बड़े सरकार ने ढोल बजाया, छोटे सरकार ने बजाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बजाया गया, अलाउद्दीन साबिर पाक ने बजाया, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बजाया, वारिस देवा ने बजाया। मुझे बताओ तो सही किसी एक अल्लाह वाले का नाम तो दिखाओ कि उस अल्लाह वाले ने मुहर्रम के आते आते ढोल बजाए। और ये जय, ये नाहंजार मौलवी, ये सरफिरे मौलवी, ये दुनिया के हरीस लालची मौलवी, ये झगड़े कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे। एक कहता है जायज है, जायज है, और एक कहता है मादल्ला ऐसा बार मादल्ला, पहले ही दिन से ढोल बजाना चाहिए। अभी मौलवी है या मुसीबत, कयामत है बे जालिम आवारा, शैतान के चेले और शैतान के मस्खरे, बेशरम, एक अल्लाह वाले का नाम ले और तू जिसकी बात
करता है, चल उसी शेर बेशे अहले सुन्नत की हिस्ट्री पढ़ के देख ले बे। अबे ओ जाहिल मौलवी, उसी शेर बेशे अहले सुन्नत की हिस्ट्री पढ़ और दिखा हमें कोई सबूत कि शेर बेशे अहले सुन्नत ने कभी ढोल बजाया, शाहजी मियां ने कभी ढोल बजाया, तेरे बुजुर्गों ने कभी ढोल बजाया। इसका दिमाग खराब हो गया इस मौलवी का, पागल खाने में ले जाकर डाल दो इस मौलवी को, या तो बरेली के पागल खाने में डाल दो या आगरा के पागल खाने में डाल दो। जिस मौलवी ने ढोल बजाने को जायज कहा है, पागल हो गया, संतुलन खो बैठा है, इसलिए इसे इलाज की जरूरत है। याद रखना, इन 1400 साल के पीरियड में किसी अल्लाह वाले ने कभी ढोल नहीं बजाया, ढोल बजाने की वकालत नहीं की, ढोल बजाने का हुक्म नहीं दिया। इसलिए वो लोगों, उन चीजों से दूर रहो जो चीजें हमें अल्लाह और उसके रसूल से रोकती हैं, और इन चीजों के करीब आओ जो हमें अल्लाह और रसूल के करीब ले जाए। इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाओ, और ऐसे इमामों को मस्जिदों से निकाल कर बाहर कर दो, ठोकरें मार मार के निकाल दो जो चापलूसी करते हो और दीन का जनाजा सजाते हो, जो दीन के गले पे छुरी चलाते हो। ऐसे इमामों की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिदों में इमाम हो तो ऐसा हुसैन का गुलाम हो जो हक के लिए, जनाबे वाला, हक आवाज ऊंची करने के लिए चाहे कितनी बड़ी चट्टान और कितने पहाड़ से टकराना पड़ जाए, वो पहाड़ से टकरा जाए, मगर इस्लाम और दीन का सौदा ना करे। यही करबला में हुआ। अगर हुसैन चाहते, हुसैन अगर चाहते तो अली असगर की जान न जाती, अली अकबर की जान न जाती, खुद हुसैन आदम की, जनाबे वाला प्यारे हुसैन का लहू करबला के मैदान में बिखरता नहीं, मगर हुसैन आदम ने तो अल्लाह की कसम, कुरान शरीफ और मुस्तफा की शरीयत बचाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लोगो, ऐसा ही करो, दीन का सही चेहरा देखो और दीन का सही चेहरा दिखाओ। मुझे खुशी है कि तुम इस मौके पे आए। मैं बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू अब और नहीं कर पाऊंगा, 1.5 घंटा बहुत होता है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, मगर बात पूरी कर न सका, उधार है कुछ। किसी मौके पे फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे तो इंशाअल्लाह इसके कुछ पार्ट हैं, बाद में बयान करेंगे। आज इतना ही कहेंगे कि हुसैन आदम की जिंदगी से सबक हासिल करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें, खुशी है, हमारा सीना चौड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में हुसैन आदम का गुलाम रखा है। मरे तो उनकी गुलामी में और जिए तो उनकी गुलामी में, ये हमारे लिए खुशी और शरफ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें, हमारी गर्दनों में हुसैन आदम की गुलामी का पट्टा रखा है। हज़रत मुहतरम, बहरहाल मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हक अदा कर दिया अपने नाना के नवासा होने का। तुम हक अदा करो हुसैन आदम के गुलाम होने का। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तुम दीन का झंडा लेके आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद कर देगा। हुसैन आदम से मोहब्बत करो, मगर ऐसा मत करो कि हुसैन की मोहब्बत, झूठी मोहब्बत में नाचो कूदो डांस करो, मादल्ला सदबार मादल्ला ढोल बजाओ। ये ऐसे बेतुके काम करो जिससे शैतान राजी हो जाए। शैतान को नहीं बल्कि ज़ात रहमान को हमें राजी करना है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले। देखो जी, बातें रह गई, इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर पूरी कर देंगे। आज इसी बात पे अपनी बात को तमाम करते हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना आप हजरात ने। अब तुम चंदा भी दिया करो तो अच्छे कामों में दिया करो। ये जलसा किया इन्होंने, पता नहीं इनके पास कुछ पैसे हुए नहीं हुए, तेरा खर्च हुआ होगा, इसमें चंदा दो। मगर ये बता रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे यार अब खुराफात करोगे तुम जलसा कर, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर ऐसा वक्त आ गया, जो सही कह रहा है वो तो खुराफात बताती है तुम्हें, और जो खुराफात है उसको सही कह रही है। अजीब वक्त है। चंदा दिया करो, ऐसे कामों में दिया करो कि जनाब वाला और बड़े जलसे कराओ और बड़ी कॉन्फ्रेंस कराओ।
अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। अब मैं इस मौके पे चंदा तो नहीं करूंगा, मगर जरा इम्तिहान भी ले लूं इस जलसे के लिए। तुम्हारे दिलों में अगर जगह हो तो देखना चाहूंगा, सिर्फ देखना चाहूंगा कि तुम जलसे के लिए कुछ दे भी सकते हो। जहाँ ये कुछ खर्चा पानी हुआ होगा, कोई जल्दी से 150 रुपए देखता हूँ कितने लोग दे सकते हैं। बस 1 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं 2 मिनट दूंगा, और मैं ये देखना चाहूंगा इस जलसे के लिए तुम्हारे दिल में कौन सी गुंजाइश है, बताओ। और 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 100 50 10 20 जो भी देना चाहो यहाँ रख जाओ, यहाँ मुबारक भाई के पास। अल्लाह तुम्हारे इमाम हुसैन का तुम्हें सदका नसीब फरमाए, सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका नसीब फरमाए। इधर रख जाए माशाअल्लाह, 150 रुपए 500 रुपए, अल्लाह आबाद रखे, सर सब तो शादाब रखे। मैं चंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ कि ये काम है तुम्हारे चंदा देने के लिए। अल्लाह हुसैन आदम का सदका अता फरमाए। इधर नहीं उधर रखो, उधर रखो, ये उधर रखो, ये अलग रखो। ये अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से, प्यारे हुजूर के सबको तुम्हारे घर बार में बरकत। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं। अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले बख्शे, तरक्कियां दे और बीमारियों से शिफा दे, और हुसैन आदम की इस मोहब्बत का बेहतरीन बदला अता फरमाए। जो भी पता नहीं कैसे कैसे जबान से निकल गया है, पता नहीं ये प्यारे हुसैन के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह जबान से निकला है, और अल्लाह करे साथ बड़ी प्यारी है जबान से निकला है, तो लाज रखो, अल्लाह तुम्हारी लाज रखेगा। हुसैन आदम कल भी जिंदा आज भी जिंदा, इसी तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से 1400 साल पहले हमें और आपको देख रहे हैं, इसी तरीके से मेरे हुसैन आज भी तुम्हारी नियतों को देख रहे हैं, तुम्हारे दिलों को देख रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत करे। अगर कोई बीमार हो तो उसकी तरफ से कि अल्लाह शिफा दे दे उसे, इस सदक़े की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों में बरकतें और उजाले बख्शे। इमाम हुसैन के नाम पे कितने लोग अपनी जान अपने मालों का जनाबे वाला नजराना लुटा रहे हैं, मेरे हुसैन देख रहे हैं। हम दुआ करेंगे इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला मजलिस के इख्तिताम पर, कोई जाए नहीं अभी, दुआओं में शामिल होना है। अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, रहमत